जी, आज किस चीज़ को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं आप? आपके चैनल के माध्यम से हम पदाधिकारी महोदय और हमारे भोला भाला जनता, जिन्हें कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग गुमराह कर रहे हैं, मुझसे रंगदारी मांगते हैं, जन उपयोगी कार्यों को नहीं होने देते हैं। कुछ लोगों का स्वभाव बन चुका है कि जन उपयोगी कार्य को इनके द्वारा हम होने ही नहीं देंगे। ये मुखिया बना क्यों? अब जनता का आशीर्वाद हुआ, जनता की कृपा हुई, जनता मुझे वोट दिए, हम मुखिया बने। जनता को मुझसे अपेक्षा भी बहुत है कि ये मुखिया जी बने हैं तो साहसिक निर्णय लेकर साहसिक कार्य करेंगे, जो किसी मुखिया के रीजन में नहीं हो पाया, और हम लोगों को उस जन उपयोगी कार्य से लाभ मिलेगा। ठीक उसी तरह हम साहसिक निर्णय लेकर हम दबे कुचले लोगों को, जहां वास्तव में विकास नहीं हो पाया वहां पर विकास करना चाहते हैं। जल जमाव का समस्या हर जगह अधिक हो गया है, जहां 6-6 महीना 8-8 महीना लोग जल संकट से जूझते रहते हैं। इन तमाम बातों को देखकर हम अनुसूचित जातियों के टोला में, महादलित जातियों के टोला में हम विकास सभी जगह कर रहे हैं, सभी क्षेत्र में कर रहे हैं, लेकिन खास करके जो वास्तव में अनाथ हैं, जिनको आज तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला, आज भी संकट से जूझ रहे हैं, उन लोगों को रास्ता पेरा सड़क नहीं है, उसको हम ये काम करना चाहते हैं। उसमें कुछ लोग लगातार, आज से ही नहीं, जब हम मुखिया नहीं थी उस समय में भी हम साहसिक निर्णय लेकर साहसिक काम कर रहे थे। बहुत सारे जन उपयोगी कार्यों को करने और कराने में हम रुचि रख रहे थे, जिसमें वरीय पदाधिकारी महोदय दरभंगा का हमको भरपूर सहयोग मिला, जिला पदाधिकारी महोदय दरभंगा का हमको भरपूर सहयोग मिला, कमिश्नर साहब का भी भरपूर सहयोग मिला, और जिले के जितने वरीय पदाधिकारी महोदय हैं उन तमाम वरीय पदाधिकारी महोदय का मुझे सहयोग मिला। वरीय पदाधिकारी महोदय जैसे कि जिला पदाधिकारी महोदय दरभंगा, लोक शिकायत निवारण में हम लड़ते बहुत चीज़ को फैसला कराया, जिसमें जिला पदाधिकारी महोदय अंचल अधिकारी महोदय को निर्देशित किए हुए हैं बार बार, DCLR महोदय, एडिशनल कलेक्टर साहब, ये सब मिल करके अंचल अधिकारी महोदय, हायाघाट को उस समय में कमल प्रसाद शाह जी अंचल अधिकारी थे, जो अभी रिटायर हुए हैं, उनके काल से ही जो इनको ज़मीन सबको अतिक्रमण मुक्त करा करके दीजिए, ताकि ये जन उपयोगी काम धरातल पर उतारेगा। परंतु दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अंचल अधिकारी महोदय का सहयोग कल भी मुझे नहीं मिला और अभी भी नहीं मिल रहा है, जिसके कारण बहुत सारा जन उपयोगी काम नहीं हो पा रहा है। जैसे हम गिना देते हैं, जैसे यात्री शेड बनाने का NOC हमको प्राप्त है। हथौड़ी मुख्य सड़क से 10 फीट छोड़ करके 50 गुना 30 फीट ज़मीन का NOC मुझे मिला हुआ है। उस समय में NOC मिला था यात्री शेड, माननीय विधायक जी पूर्व अमरनाथ गामी जी को यात्री शेड बनाना था। 7,32,500 रुपया की लागत से वह यात्री शेड पास हुआ था। वह यात्री शेड बन जाता तो हमारे यहाँ 2 गांव है, ददरबारा और पिठिया गाछी। जिस ददरबारा और पिठिया गाछी में एक भी किन्हीं के पास दूरा दरवाज़ा नाम का चीज़ नहीं है, गरीबों का गांव है, वहाँ पर वह बन जाता तो सबों का उसमें शादी होता, विवाह होता, चौक का भी सौंदर्यीकरण हो जाता। चौक मेरा इतना गंदा बना हुआ है जिसका कोई जवाब नहीं। गांव ही चौक है और चौक ही गांव है, आने जाने वाले राहगीर को भी कल्याण होता। लेकिन कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग अमरनाथ गामी जी को मना कर दिए और अमरनाथ गामी जी उस पर से योजना, जो जिसका टेंडर भी हो गया था, वापस ले लिए। इस बीच में हमको कहीं से कोई पैसा देने वाला नहीं हुआ, NOC किया हुआ ज़मीन रह गया। तो जैसे ही हम मुखिया बने
तो देखे कि भाई इन 2 गांवों में एक भी दूरा दरवाज़ा नहीं है, तो उसको हम यात्री शेड बनाने का फैसला लिया। हमारा पंचायत स्वच्छता में भी चला गया है। हमारे यहाँ लोहिया स्वच्छ भारत के तहत महादलितों के टोला में हमको सामुदायिक शौचालय का निर्माण भी कराना है, जिसमें 2 डिसमिल जमीन लगता है, जिसमें एक जगह ही मात्र हम शौचालय बनाने में कामयाब हुए हैं। वह है सिधौली पंचायत कार्यालय के बगल में वार्ड संख्या 3 में। अभी हमको महादलित टोला सिधौली पंचायत के वार्ड संख्या 14 ग्राम पेठियागाछी में बनाना है, जहां जमीन का एनओसी जिला परिषद विभाग से प्राप्त करना है। बीडीओ साहिबा पत्राचार की हुई है जिला परिषद विभाग को कि एनओसी दीजिए। वह इसी प्रकार से वार्ड संख्या 12 में भी एनओसी के लिए गया हुआ है जिला परिषद विभाग में भी। वहाँ जो महादलित राम जाति के लोग सब हैं, उन लोगों को काफ़ी दिक्कत है। माँ बहनें अभी भी शौचालय के अभाव में और ज़मीन के अभाव में और गरीबी के कारण शौचालय बनाने में असमर्थ हैं। आज भी रोड पर, सड़क पर, गाछी बसवायर में शौच करने के लिए जाती है, जिसके कारण अनेकों प्रकार का हादसा होता है और गंदगी भी फैलता है। और उन गंदगी के कारण अनेकों प्रकार का बीमारियां भी होता है। हमारे यहाँ ग्राम पेठियागाछी में भी हमारी माँ, बहन, बहू, बेटी आज भी हथौड़ी मुख्य सड़क पर शौच करने के लिए विवश है। इतना गाड़ी घोड़ा चालू है। तो इसी प्रकार से वार्ड संख्या 10 महादलित टोला मुसहर का है। वहाँ भी हम जमीन का एनओसी, वहाँ 2 डिसमिल जमीन लगेगा, जिसमें हमको अंचल अधिकारी महोदय सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा एनओसी किया हुआ जमीन जो यात्री शेड में बार बार जिलाधिकारी महोदय का आदेश है कि उस जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा दीजिए। एडिशनल कलेक्टर का आदेश है कि उस जमीन को अतिक्रमण अविलंब मुक्त कराइए, वहाँ अतिक्रमण बाद चलाइए। लेकिन अंचल अधिकारी महोदय किसी के दबाव में या प्रेशर में या हो सके तो रुपया पैसा लेकर के हमको उस जमीन को खाली करा करके नहीं देते हैं। इतना मूल्यवान जमीन नर्क बना हुआ है, जिसको हम सदुपयोग करना चाहते हैं जनता के हित में, वो हमको सहयोग नहीं करते हैं। इसी प्रकार से आंगनबाड़ी भवन बनाने के लिए केंद्र संख्या 102 ग्राम पेठियागाछी में विद्यालय के बगल में 5 डिसमिल जमीन का हमको एनओसी प्राप्त है। एनओसी प्राप्त है। एनओसी प्राप्त किया हुआ जमीन को बैजनाथ शाह जी, वीर बहादुर शाह जी, उमेश शाह जी और शंभू शाह जी, ये चारों राम जानकी मंदिर के सेवैत है। और राम जानकी मंदिर में 9.5 बीघा जमीन उसमें लिखा हुआ है। सोनेलाल शाह जी स्वर्गीय जो थे, वो 3 शादी किए थे, तीनों पत्नी से पुत्र अथवा पुत्री प्राप्त नहीं हुआ। वे ही विद्यालय में 3 कट्ठा जमीन दान में दिए थे। लेकिन उनका मुंशी, मैनेजर, मालिक उस समय में उमेश साहब को हटाकर बैजनाथ शाह जी बन गए थे। बैजनाथ शाह जी सरकारी जमीन लिख दिए धोखे से। सरकारी जमीन में भी वहाँ पर्याप्त सरकारी जमीन है, लेकिन सरकारी जमीन में भी विद्यालय को सही ढंग से नहीं बनने दिया, जिसके कारण जो है सो विद्यालय बिल्कुल खराब बना। विद्यालय के बगल में सामुदायिक भवन बना हुआ है, वह भी सरकारी जमीन में बना हुआ है। और विद्यालय के बगल में जिलाधिकारी महोदय के सहयोग से, उनके आदेशानुसार हमको 5 डिसमिल जमीन का एनओसी मिला है। और उस जमीन को आज तक वो लोग खेत बना करके रखे हुए हैं, उसमें फसल लगाते हैं। जबकि अंचल अधिकारी महोदय चिट्ठी दिए थे कि उसमें जो लगाया गया फसल है उसको सरकारी खजाना में रखा जाएगा और यह जमीन पुनः अतिक्रमित न हो जाए। और इस पर जन कल्याणकारी योजना आंगनबाड़ी को उतारने में जो दिक्कत करेंगे उन पर मुकदमा किया जाएगा। ऐसा कुछ भी आज तक नहीं किया गया। उसको हम मनरेगा योजना से मिट्टी भराई का योजना लिए हुए हैं, उसमें वही चारों सेवक वहाँ पर उन्हें बनने दे रहे हैं। आंगनबाड़ी में मिट्टी भराई नहीं होने दे रहे हैं। वही चारों सेवक मिलकर के पानी टंकी में 2 डिसमिल जमीन का हमको एनओसी मिला। पानी टंकी जैसे तैसे बनाया गया, उसका भी 2 डिसमिल जमीन में से थोड़ा सा जमीन हम सरकार का जमीन लिए, जो 2 डिसमिल जमीन मिला उसमें उतना में वो बना भी नहीं। तो 5 डिसमिल जमीन आंगनबाड़ी के लिए और 2 डिसमिल जमीन ये हमको 7 डिसमिल जमीन यदि वहाँ माफ करके दे दिया जाएगा तो हम आंगनबाड़ी को स्वर्ग बना देंगे। वह चारों सेवक मिलकर के नहीं बनने दे रहे। क्यों नहीं बनने देता है?
नहीं बनने दे रहे हैं उसका हम मुख्य कारण गिना देते हैं। पहले वो लोग क्या क्या नहीं करने दे रहे हैं। हथौड़ी मुख्य सड़क के किनारे उस समय में विधायक जी थे हरिनंदन यादव जी। हरिनंदन यादव जी के समय में एक यात्री शेड बना था जो हथौड़ी मुख्य सड़क के किनारे सरकारी जमीन में यात्री शेड जनहित में बनाया गया था। उसको जनमानस उपयोग कर रहे थे। कुछ ही दिन उपयोग किए तो शंभू शाह जी, जित्तू शाह जी आज नहीं है दुनिया में, मर गए हैं। वो क्या किए कि उसको अपना सब लोकेशन चेंज कर दिए, उसको घेर मेर करके बाउंड्री उंड्री करके पूरा दीवार को ही करके उसमें किराना दुकान का होलसेल चलाना शुरू। कुछ दिन तक गाय बांधे, गाय बांधने के बाद किराना दुकान का होलसेल चालू करवा दिए। तब हम अतिक्रमण मुक्त करा दिए। उसमें अंचल अधिकारी महोदय और एपीएम थाना का मुझे सहयोग मिला। उसको जैसे ही अतिक्रमण मुक्त हुआ तो अतिक्रमण मुक्त होते ही उसको नष्ट करना आरंभ कर दिया। इधर ग्राम पंचायत सिधौली से योजना पारित किया गया 15वीं से 4,22,900 रुपया का कि इस यात्री शेड को अस्तित्व में रखा जाए और इसको मरम्मती कराया जाए। वो क्या किए, मरम्मती के लिए जो गिट्टी बालू सीमेंट जो भी मटेरियल ईंटा जो भी गिराया गया उसको दबंगता पूर्वक थाना के सामने में उसी मटेरियल से उसी यात्री शेड को जो मरम्मती होना था उसको नष्ट करके और उस पर अपना पर्सनल मकान बना लिए हैं। क्यों बना लिए? जो यात्री शेड के पीछे राम जानकी का ही जमीन था जिसको अवैध ढंग से केवाला करा करके स्वर्गीय जित्तू शाह जी उस पर आलीशान बिल्डिंग बना ली। अब यात्री शेड पर गया आगे, उनका मकान हो गया पीछे, तो उनके मकान का शोभा यात्री शेड से खराब हो रहा था। उसको पूरी तरीका से नष्ट करके उसको ध्वस्त करके उस पर आज भी जहाँ यात्री शेड बना था आज भी यात्री शेड का सब कुछ मिलेगा वहाँ, ठीक है। वहाँ जो मटेरियल मरम्मती के लिए गिराया गया वही मटेरियल सबसे दबंगता पूर्वक यूज कर लिए। यात्री शेड को नष्ट करके उसी जगह पर्सनल मकान बना लिए। और चन्ना बांध है, सरकारी चन्ना बांध जो गरीब बुढ़वाओं के लिए आज वो चन्ना बांध की अत्यंत जरूरी है। और उस चन्ना बांध को ये लोग पूरी तरीका से नष्ट करके आज आरी के बराबर भी नहीं रहने दिए, उसको पूरा खेत बना लिए। 3 सड़कों के बीच में राम जानकी का जमीन है और राम जानकी मंदिर में एक पुजागिरी भी नहीं है, पंडित भी नहीं है। पंडित जो थे उनको भगा दिया गया। श्री वीर बहादुर शाह जी अपने पंडित बन गए। उसमें एक डिबिया भी नहीं जलता है। कहीं से आए हुए एक आगंतुक को भी उसमें वहाँ रक्षा नहीं होता है। और मंदिर के जमीन को इंच इंच करके अपना बाल बच्चा में बांट लिए हैं। हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राम जानकी का जो जमीन है हथौड़ी मुख्य सड़क, सरकारी चंदा बांध और हमारे पेठियागाछी का ग्रामीण सड़क, इन तीनों सड़कों के बीच में राम जानकी का जमीन है। जिस राम जानकी जमीन के आड़ में कई एकड़ सरकारी जमीन को भी कब्जा करके रखे हुए हैं। और हमको कोई भी योजना को धरातल पर उतारने के लिए जमीन चाहिए। जमीन चाहिए तो कम से कम वो राम जानकी का जमीन, आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि मंदिर और मठ का जमीन ट्रस्ट होगा। उसको अंचल अधिकारी महोदय को हम बार बार विनती किए कि इसको ट्रस्ट कर दिया जाए। इसको हम कितना आवेदन दे चुके हैं। ये जो मंदिर है इससे किसी को बेनिफिट नहीं है। ये इतना हथौड़ी मुख्य सड़क के किनारे अवस्थित है। 9.5 बीघा जमीन उसमें है। 9.5 बीघा जमीन में से लगभग 10 कट्ठा जमीन अवैध ढंग से केवाला करा करके लोग उस पर घर मकान बनाकर, उसका चारों सेवैत ही जो उनको रक्षा करने के लिए मिला वो चारों सेवैत ही उसको कर लिए और हमको जमीन नहीं दे रहे। कोई भी यात्री शेड को नष्ट करके बना लिए। आंगनबाड़ी नहीं बनने दे रहे हैं। सरकारी चन्ना बांध को नष्ट कर दिए। आज सरकारी चन्ना बांध जनहित में बनना अत्यंत जरूरी है, उसको नहीं बनने दे रहे हैं। आंगनबाड़ी में मिट्टी भराई नहीं होने दे रहे हैं। आज नाला बन रहा है। हमारा गांव कस्टम वित्त राज्य आयोग से पारित किए हैं। नाला बनते बनते वहां तक गया है और नाला को बैजनाथ शाह जी, शंभू शाह जी, वीर बहादुर शाह जी, पप्पू शाह जी, बैजनाथ शाह जी और बैजनाथ शाह जी का लड़का रामवरण शाह जी, शंकर शाह जी, गौरी शाह जी, कृष्ण कुमार शाह जी और उमेश शाह जी, ये सभी लोग हमसे 2 लाख रुपया का रंगदारी मांगते हैं। इन लोगों का मनसा है कि ये जो मुखिया बने हैं
तो ये जनउपयोगी काम नहीं करें। ये यदि जनउपयोगी काम कर देंगे तो इनका नाम चल जाएगा, ये सब दिन के लिए मुखिया रह जाएंगे। इसीलिए ये तमाम आदमी मिल करके मेरे द्वारा जो भी जनउपयोगी काम होता है उसमें ये लोग जानबूझकर अड़ंगा लगाते हैं। ये लोग दबंग किस्म के आदमी हैं, बदमाश किस्म के आदमी हैं। इन लोगों को असामाजिक तत्वों से साठगांठ है। कई बार हमको जान मारने का और हमारे परिवार को जान मारने का बहुत सारे लोगों को न्योता भी दे दिए हैं, सुपारी वगैरह भी दे दिए हैं। कई बार ये लोग अपने से भी हमको मारने का प्रयास किए हैं। तो परमात्मा का कृपा है जो हम कैसे बच रहे हैं। हम प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, हम थाना अध्यक्ष महोदय अशोक पेपर मिल से भी गुहार लगा रहे हैं, और जिलाधिकारी महोदय से भी, और प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से भी, और बीपीआरओ से भी, पंचायती राज पदाधिकारी महोदय दरभंगा से भी, कि मेरे द्वारा जो भी योजना चल रहा है उसको अपने स्तर से जांच कर लिया जाए, और जांचोपरांत वह योजना यदि जनउपयोगी है तो जनउपयोगी है तो उसमें हमको मदद किया जाए, मदद करके उस जनउपयोगी कार्य को करवाया जाए। और वह यदि जनउपयोगी नहीं है तो उस कार्य को बंद कर दिया जाए और दबंगता को समाप्त किया जाए। किस तरीका से मांगा आपसे 2 लाख रुपया रंगदारी, और किस जगह पे मांगा है? ये हमारे गांव में यूँ कहते हैं कि 2 लाख रुपया दे दीजिए, हम मंदिर में लगाएंगे, मंदिर का बाउंड्री करेंगे। अब भाई मंदिर में जब 9.5 बीघा जमीन है, ये है मंदिर का डेवलप हो, आप लोग करते नहीं है। मंदिर के जमीन को इंच इंच करके वो लोग बांट लिए हैं। मंदिर का जो फसल इत्यादि है उस सबको, मंदिर में एक पूजेगिरी भी नहीं है, तो मंदिर में किसी पब्लिक को जाने भी नहीं दे रहे हैं, कोई आए गए आगंतुक का भी नहीं हो रहा है, तो उसमें हम 2 लाख रुपया क्यों दें? कौन मांगा ये चीज? ये वीर बहादुर शाह जी, शंकर शाह जी, कृष्ण कुमार शाह जी, उमेश शाह जी, बैजनाथ शाह जी, रामबरन शाह जी, शंभू शाह जी, पप्पू शाह जी। इन लोगों का कहना है कि वो पानी जो नाला का बहाव है वो पहले दूसरे दिशा में था, उसको मुखिया जी जो है अपने बलपूर्वक जो है इसको हमारे निजी जमीन में गिराना चाह रहे हैं, जिसके कारण हम इसका विरोध कर रहे हैं। सबसे पहली बात कि उनका तो निजी जमीन है ही नहीं। जिसका वो बात करते हैं कि निजी जमीन राम जानकी का जमीन है, और राम जानकी के आड़ में पहले भी हम कह चुके हैं कि कई एकड़ उस सरकारी जमीन को रखे हुए, वहाँ सरकारी जमीन था, तभी हमको आंगनबाड़ी भवन बनाने का एनओसी मिला, तभी हमको पानी टंकी बनाने का एनओसी मिला, तभी विद्यालय सरकारी जमीन में बना, तभी वहाँ जो है सो क्या कहते हैं सामुदायिक एक भवन भी बना हुआ है। तो उसके अलावा भी वहाँ पर सरकार का जमीन पर्याप्त, तीनों सड़क में पर्याप्त जमीन है। हम क्यों उनके जमीन में, निजी जमीन में ले जाएंगे? जहाँ तक बात है कि इधर जहाँ चौक के निकट डबरा था पहले, तो पानी उसमें बहता था। अब डबरा को भी इंक्लोचमेंट यही चारों सेवेज मिल करके करा दिए हैं। वहाँ कुछ मलिक भी कर लिए हैं इंक्लोचमेंट, और कुछ साहजी भी कर लिए हैं। इसको यही लोग करवाए हैं ताकि यहाँ पर जनउपयोगी का, ये लोग दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं। ये लोग हमेशा से, इन लोगों का के पास तो जमीन जायदाद का कोई अभाव है नहीं, अपना लाभ तो ये लोग ले रहे हैं। राम जानकी का भी जमीन अवैध ढंग से निबंधन करा करके, और राम जानकी का भी जमीन तीनों सड़क के बीच में पर्याप्त है। तो इन लोगों को तो जमीन जायदाद का अभाव है नहीं। गरीब बुढ़वा के लिए, महादलित जाति, अनुसूचित जाति के लिए जो जन कल्याणकारी योजना, जनहितैषी योजना जो चल रहा है वह धरातल पर नहीं उतरे। ये गरीब विरोधी काम कर रहे हैं। तो नाला कहाँ तक बना और कहाँ तक बनना था? नाला श्री राजेंद्र दास के घर से लेकर के और श्री राम नारायण शाह जी के घर तक बना है, उससे आगे जीवन यादव के घर तक बनना है। लगभग कितना फीट की दूरी को रोका गया है? हमको लगता है कि 700 फीट में बनना है। तो आधा पार्ट में नाला बन चुका है, आधा पार्ट में जनता को अनाप शनाप कह के, क्या क्या कह के, वो रंगदारी जो उनको नहीं दिए, मंदिर में 2 लाख रुपया हमसे मांग रहे हैं मंदिर के नाम पर, जिसके कारण ये, तो हम प्रशासन से गुहार लगाएंगे कि हम जो बात बोल रहे हैं यदि वह बात वास्तव में सच है, राम जानकी का जमीन और सरकार का जमीन हमको पृथक पृथक कर दिया जाए, अलग अलग कर दिया जाए। यदि राम जानकी जमीन को ट्रस्ट नहीं कर सकते, हम तो ट्रस्ट करने का मांग कर रहे हैं कि उसको ट्रस्ट कर दिया जाए। ये लोग जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग जो उस पर निजी अधिकार बनाए हुए हैं उसको समाप्त किया जाए। यदि नहीं है तो कम से कम हमको पृथक पृथक कर दिया जाए। 3 सड़क के बीच में जो राम जानकी का जमीन है, उसके अलावे सरकार का जमीन जो रखे हुए हैं उसको पृथक पृथक अंचल अधिकारी महोदय से करा दिया जाए।
हम उस सरकार के जमीन में ही काम करेंगे। और राम जानकी का जमीन जो अवैध ढंग से निबंधन करा करके जो मकान बनाए हैं उन पर मुकदमा चला करके उनको मकान वगैरह को तोड़ा जाए, ये हमारा प्रार्थना है। यात्री सेट नहीं बनने दिया, आंगनबाड़ी नहीं बनने दे रहा है एनओसी किया हुआ जमीन में। एनओसी आज जमीन अभाव में हमारा WPU नहीं बन रहा है, आज जमीन अभाव में हमारा पंचायत सरकार भवन नहीं बन रहा है। हम विभिन्न जगहों में जाकर दर बदर का ठोकर खा रहे हैं। हम अनेकों प्रकार का जमीन हम अंचल अधिकारी महोदय को देते हैं, लेकिन अंचल अधिकारी महोदय जन कल्याणकारी कार्यों में रुचि नहीं लेते हैं और जन विरोधी काम करते हैं। जैसे कि हमसे कोई दुष्टता हो, हमको नीचा करने में, नीचा दिखाने में लगे हुए हैं, हमारे काम में सहयोग नहीं करते। प्रशासन से क्या गुहार लगाते हैं? प्रशासन से हम गुहार लगाते हैं कि मेरे द्वारा जो भी काम किया जा रहा है उन कार्यों को अपने स्तर से जांच कर लिया जाए। वह काम यदि जनउपयोगी है तो हम महादलित मुखिया हैं, दिव्यांग मुखिया है, गरीब मुखिया है, जनता हमको बड़ी उम्मीद से चुने हैं, जनता हमसे उम्मीद लगाए हुए हैं कि ये साहसिक निर्णय लेकर साहसिक कार्य करेंगे और हम लोगों को लाभ पहुंचाएंगे। हम वैसा काम कर रहे हैं, तो उसमें जो अवरोधक बने हुए लोग हैं उन पर कानूनी कार्रवाई करें और हमको सहयोग करें। क्या नाम हुआ? मेरा नाम नागेश्वर दास, मुखिया ग्राम पंचायत राज सिधौली। हमारे सत्य तक न्यूज चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन, हर खबर पहुंचे सबसे पहले आपके पास।